जब उनका जलवा मिलेगा तो दिल में चमक पैदा होगी। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यहाँ जितने भी लोग हैं सब सुन्नी हैं। सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह। हुसैन के नाना रसूल पाक भी जिंदा है। यूं कहा दो जो रसूल पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारा है, मर गया है कब्र में जिंदा है। की मोहब्बत में जीने वाला, रसूल पाक की सुन्नत पर चलने वाला, मरने के बाद उसके जिस्म को मिट्टी खाती नहीं है, यहाँ तक कि उसके कफन के कपड़ा को भी मिट्टी नहीं खाती है। मरने के बाद वो जिंदा रहता है। वो हुसैन जिसने नाना की शरीयत बचाया है, वो हुसैन जो अज़मत कुरान का झंडा ऊंचा किया है, वो हुसैन जिसने घर का घर लुटा दिया, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ईमान बचाने के लिए। अरे कुरान कहता हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा मत कहो जो खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया हो। हज़रात कोई अगर यूं सोया हुआ मर के है तो लोग आवाज देते हैं, नहीं सुनते हैं तो कोई कहता ढंग करके सोया है, कोई कहता नहीं वो तो मर चुका होगा, लेकिन शक होता ऐसी मौत पर। हज़रात मोहतरम कोई कहता जिंदा है, कोई कहता है मुर्दा है। कोई अगर फांसी में लटक जाए तो लोग कहते जल्दी रस्सी काटो, डॉक्टर क्या लेके चलो, हो सकता कहीं नब्ज बाकी हो सकता फिर वो जिंदा हो जाए। रात ऐसी मौत पर शक होता है। कोई पानी में डूब जाए तो कहते हैं जल्दी से, जब उसको उठाया जाता है तो कहते इसको घुमाओ, इसको दबाओ, हो सकता पानी निकल जाए, कहीं से नब्ज उसकी वापस हो जाए। ऐसी मौत होती है तो इंसान को शक होता है, पता नहीं मुर्दा है कि जिंदा है, हो सकता कहीं नब्ज बाकी हो। लेकिन सर तन से जुदा हो जाए, जो सर तन से जुदा हो जाए, एक गूंगा भी बोलेगा खत्म है, यानी इशारा करेगा खत्म है, एक पागल भी इशारा करेगा खत्म है, हर अक्लमंद बोलेगा खत्म है, बच्चा बोलेगा मर चुका है, जवान बोलेगा मर चुका है, मर्द बोलेगा मर चुका है, औरतें बोलेंगी मर चुकी है, सबका फैसला होगा मर चुका है। मैदाने करबला में जब अली असगर के हुल्कूम में तीर चला था, हज़रात जब उन्होंने दम तोड़ा था, यजीदियों ने हल्ला किया था, हुसैन का चमन लुट गया, अली अकबर की जवानी जब लुटा था तो कहा था अली अकबर मर गया, अली असगर मर गया, कासिम मर गया, मगर कुरान ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था, अरे यजीदियों तुम्हारी नजर नहीं कि उसको समझ सके, तुम्हारे पास वो अक्ल नहीं कि उनकी जिंदगी को समझ सके। अरे ये वो इंसान है जिन्होंने राहे खुदा में अपनी जान दी है, नबी की शरीयत बचाने के लिए जान दी है। अरे सरतन से जुदा है मगर मुर्दा नहीं, जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, याद इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सुभान अल्लाह। बोल रहा हूँ, आप लोगों को बात समझ में आती है? ये खड़े खड़े आप लोग कब तक सुनेंगे? अगर बैठ जाएंगे। अरे इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा। बरसात की जरूरत थी मगर धूप अपनी गर्मी बरसा रहा था। ऐसे वक्त में ये बरसा होता तो कितना काम होता, मगर रब की मर्जी थी कि धूप हो, जितना कड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी डिग्री हुसैन को मिल जाएगी। और यकीनन इमाम हुसैन को इतनी बड़ी डिग्री मिली है।
हज़रात मोहतरम आइए बैठ जाइए, बैठ के सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब खड़े खड़े सुनेंगे मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करीबी से अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा गले का चैन उतार दो, लेकिन आपने उतारा नहीं, किसी जवान ने उतारा नहीं, पता नहीं क्या समझ के नहीं उतारा। लेकिन जब कहीं मर जाएंगे गले में चैन नजर आएगा तो लोग कहेंगे अरे बेटी छुआ मर गया। मर्द हो कि आप औरत बनना चाहते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और आजकल तो लिबास भी कुछ ऐसा हो गया कि औरत नुमा लिबास लोग पहनना पसंद करते हैं। ये क्या कौन टोला? सिमलिया टोला। अल्लाह तबारक व तआला इस टोला वालों पर अपना रहमो करम फरमाए, इमाम हुसैन का सदका सबको अता फरमाए। ये बरसा है फिर भी इमाम हुसैन के नाम पे सब लोग आ गए हैं माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को याद करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम उन्हें याद करते हैं, वो हमें याद करते हैं। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका नाना तो आलम का मुख्तार है, जो जवानान जन्नत का सरदार है। जिनका नाना तो आलम का मुख्तार है, जो जवानान जन्नत का सरदार है। जो सरा पाए महबूब गफ्फार है, जो सरा पाए महबूब गफ्फार है। जिनका सर दश्त में ज़ेर तलवार है, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। सब मिलके पढ़े मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। माइक की आवाज अच्छी लग रही है ना आप लोगों को? अच्छी लगती तो आप लोग मिल के पढ़ें और अच्छा लगेगा। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। हुसैन का मकाम देखो, हम झूला में झूलते हैं, हमारा बच्चा झूला में झूलता है। माँ झुलाने वाली होती है, बहन झुलाने वाली होती है, भाई झुलाने वाला होता है, बाप झुलाने वाला होता है। मगर नबी का नवासा हुसैन झूला में झूलते हैं तो फरिश्ता झूला झुलाते हैं। जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है उस हुसैन, अल्लाह अल्लाह, क्या मर्तबा है उस हुसैन का। मगर जालिमों ने उस हुसैन को मैदान करबला में बुलाकर भूखा प्यासा रखा था। उनके प्यासों को भी भूखा प्यासा, उनके बच्चों को भी भूखा प्यासा रखा था। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन के मकाम को कौन बता पाएगा। जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे। जिन पे सफाक खंजर चलाते रहे, जिन पे सफाक खंजर चलाते रहे, जिनके गर्दन पे खंजर चलाते रहे। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। कल पूरा बंद सुनाऊंगा, आज थोड़ी तकरीर समाप्त कर लो चूंकि टाइम बहुत कम मिला है। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की दुश्मनी यजीद से नहीं थी, कोई उससे बगावत नहीं थी, मगर यजीद चाहता था हुसैन नबी का नवासा है, ये सबसे बड़े आदमी अभी पूरी दुनिया में है। अगर हुसैन ने मेरी बैअत कर ली, यानी हुसैन मेरा मुरीद बन गया, मैं सबका पीर बन जाऊंगा।
यानी सब मेरे हाथ के आसानी से बैअत कर लेंगे, हुकूमत पूरी दुनिया में हमारी हो जाएगी। मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब सवाल हुआ आप यजीद की बैअत कर लो, यजीद के हाथ पे हाथ रख दो, तो आप फरमाते हैं यजीद पलीद है, यानी यजीद शराबी है, यजीद बेनमाजी है, यजीद तो जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ कर देता है। ऐसे इंसान के हाथ में मैं बैअत नहीं कर सकता। अगर आज हुसैन इब्न अली नबी का नवासा उसके हाथ पर बैअत कर लिया तो अज़मत कुरान तबाह बर्बाद हो जाएगी, नबी की शरीयत बर्बाद हो जाएगी। मुझे अज़मत कुरान बचाना है, नबी की शरीयत बचाना है। हाथ नहीं दूंगा, अगर सर मांगे तो सर दे दूंगा, मगर हाथ ना दूंगा। हज़रत मोहतरम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दबाव पड़ रहा था। आप यजीद के हाथ पर बैअत कर ले, सिपाही पर सिपाही भेजा जा रहा था। आप समझ गए अगर मैं बैअत नहीं करता हूँ तो खून खराबा होगा और मैं मदीने में रहूंगा तब भी खून खराबा होगा। आपने मदीना छोड़ने का प्लान कर लिया। यही कहकर नाना जान ने मक्का छोड़ा था अल्लाह के हरम को बचाने के लिए। मैं नाना का मदीना छोड़ूंगा नाना का हरम बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। आका हुसैन चलने लगे हैं, लोगों ने मशवरा दिया आप अकेले, आप जाने से पहले किसी को भेज करवा के हालात की खबर ले लें। हजरत मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब हुआ है। जब उनको रवाना किया गया ये कहकर वहाँ के हालात अच्छे हों तो फिर खबर करना, फिर हम भी रवाना हो जाएंगे। हालात अगर अच्छे ना हो तब भी खबर करना, हम नहीं जाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील चले हैं, उनके दोनों बच्चे चले हैं। जब कूफा की सरजमीन में पहुंचे वाकई लोगों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई, मगर इब्ने ज़ियाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जालिम की जैसे धमकी मिली है लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। हज़रत मोहतरम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तने तन्हा पड़ जाते हैं। हफ्ता दो हफ्ता बहुत ज्यादा ज़ियाफत किया और जैसे देखा लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है तो आपने लेटर लिख दिया हुसैन इब्ने अली के पास, यहाँ के हालात अच्छे हैं, यहाँ के लोग आप पर जान कुर्बान करना चाहते हैं। जैसे ही लेटर मिले आप वहां से रवाना हो जाए। लेटर उधर पहुंच चुका है, हुसैन इब्ने अली रवाना हो चुके हैं और हालात इधर मुस्लिम बिन अकील पर जुल्म सितम चालू हो चुका है। इब्ने ज़ियाद की धमकी से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कोई अब कोई अपने घर का दरवाजा खोलता ही नहीं है। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तने तन्हा हैं। उधर उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा गया है, जो मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अरे पैसे के लालची, दौलत के लालची अपना अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, इधर उधर दौड़ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील मिल जाए हम पकड़ कर ले जाएंगे, ये इनाम हमको मिलेगा, पकड़ने का नाम मेरा पैदा होगा, पकड़ने में मेरा नाम आएगा, मैं सबसे बड़ा कहलाऊंगा, सबसे बड़ा इनाम मिल जाएगा। हजरत मोहतरम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुस्लिम बिन अकील मदीने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं मदीना 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 है प्यारा, मदीना है प्यारा मदीना। सब मिलके पढ़ें मदीना 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 है प्यारा, मदीना है प्यारा मदीना। चलो चल के देखें चलो चल के देखें दयारे मदीना, मिलेंगे वही ताजदारे मदीना। मदीना 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 है प्यारा, मदीना है प्यारा मदीना। अगर आप बोलना जानते हैं तो बोलो। आप तो मैच के मैदान में खूब बोलते हो, फुटबॉल के मैदान में खूब बोलता, क्रिकेट के मैदान में खूब बोलेगा। मारा बोल तो कहेगा वाह, छूट गया बोल तो कहेगा आ, हो गया गोल तो कमर लचकाएगा, गोल ले बुधुआ कहेंगे। जहाँ बोलने से एक सवाब नहीं होता है वहाँ खूब बोलेगा, और यहाँ जितना बोलो उतना सवाब होगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। कोई नारा लगाने वाला है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तने तनहा है, प्यास काफी लगी है। कल तक तो लोग अपने अपने घर का दरवाजा खोल रखते थे, नवासे रसूल मेरे घर में कदम रख देंगे, मेरे घर की बलाएं दूर हो जाएंगी। नवासे रसूल मेरे घर में कदम रख देंगे, मेरे घर में बरकत की बरसात हो जाएगी। मगर इब्ने ज़ियाद की धमकी सुनकर इब्ने ज़ियाद ने धमकी दी थी, जो मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसे काट कर उसकी लाश को दरवाजे में लटका दूंगा, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। इतना सुनना था, सबों ने साथ छोड़ दिया, सबों ने अपने अपने घर का दरवाजा तक बंद कर दिया। औरतों ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ कर अंदर रख दिया, ऐ बेटा बाहर मत निकलना, मुस्लिम बिन अकील का साथ मत देना, वरना इब्ने ज़ियाद तुम्हें कत्ल कर देगा। हज़रात मोहतरम, प्यास काफी लगी है, कोई किसी भी घर का दरवाजा खुला हुआ नहीं है कि पानी मांग कर पी ले। अगर कुआं मिलता है तो डोल नहीं, डोल मिलता है तो कुआं नहीं, कैसे पानी भरेंगे और कैसे पिएंगे। इसी आलम में जा रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम तवा है, अपने घर के दरवाजे में अपने बेटे का आने का इंतजार कर रही थी। उसके करीब मुस्लिम बिन अकील जाते हैं और पूछते हैं, माँ मैं बहुत प्यासा हूँ, जरा पानी तो पिला दो। हजरत मोहतरम, वो माँ अंदर जाती है, पानी का प्याला लेकर आती है, पानी पेश कर देती है। यही सोचकर उस रात में भी पानी पिलाती है कि प्यासों को पानी पिलाना मदीने वाले नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मगर उसको यह मालूम नहीं था कि मदीने वाले का नवासा मुस्लिम बिन अकील आया है, ये मालूम नहीं था। सिर्फ नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए प्यासों को पानी पिला रही थी। हजरत मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठकर अल्लाह का नाम लेकर पानी पीते हैं। और आजकल हमारे नौजवान जिक्र शोहदाए करबला सुनते हैं, मगर लाठी खूब खेलते हैं। रात यहाँ तक के पी पा के तब लाठी खेलने के लिए जाते हैं। और आजकल तो एक दरेस का जोकर बन के रखियारी खेलेगा। अरे सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, खेलने का नाम मुहर्रम नहीं है, जिक्र हुसैन मनाने का नाम मुहर्रम है। असली मुहर्रम इसी का नाम है, वो मुहर्रम नहीं है खेलने का नाम। किसने कहा ये मुहर्रम है? गिटिंग गिटिंग कुश्ती खेलने का नाम किसने कहा कि मुहर्रम है? अरे सीरत हुसैन बयान करने का नाम मुहर्रम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत हुसैन बयान करने का नाम मुहर्रम है। आज लोग चलते अखाड़ा लेकर बोलता हसल हुसल, हसल हुसल, हसन हुसैन भी नहीं बोलता, हसल हुसल बोलता है। तुम असली नाम भी नहीं बोल पाते हो, क्योंकि असली करबला जाते नहीं तो असली नाम कैसे बोलेंगे? असली मुहर्रम नहीं मनाते तो असली नाम कैसे बोलेंगे? ये सब नकली मुहर्रम मनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, मुहर्रम खेल के बर्बाद मत करो, बल्कि जिक्र हुसैन करके अपने दिल को जगमगा लो। यही जिक्र सुनना तुम्हें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा हाथ उठा के बोलिए, किसको किसको समझ में नहीं आती है? क्या अच्छे, क्या बात अच्छे। ये उल्टा टेबलेट मेरा चल गया। कल सर में टोपी जरूर होगी इंशाअल्लाह। आज फारूक बल्लामपुरी तकरीर करके जाता, फिर कल आऊँगा, दास्तान करबला कल फिर बयान करूँगा। लेकिन अगर बरसा रुक जाए, और यकीनन बरसा रुक जाए, लेकिन मुझे 2 घंटा टाइम देगा तो बरसा रुक जाएगा। नहीं, मुझे 1 घंटा टाइम मिला है और मेरा दावा है, जिक्र हुसैन पर मेरा दावा है, अगर मैं 5 घंटा भी बोलूँगा तो बरसा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं 5 घंटा बोलकर किसी का हक नहीं मारूंगा। आजकल तो हक मारने वाले बहुत हो चुके हैं। भाई बहन का हक मारता है, भाई भाई का हक मारता है, यहाँ तक कि बाप भी बेटे का हक मार लेता है। हज़रात, हक मारने वाला यकीनन यजीद के तरीके पर है, और नाना का हक करबला में अदा करने वाला हुसैन के तरीके पर है। क्या कहने? जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सुभान अल्लाह।
जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं कल सुनाऊंगा, आज थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ, आप सुनिए जिक्र हुसैन। हज़रत मुस्लिम नक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी पीकर, कैसे पिया तरीका बता दिया, बैठकर और अल्लाह का नाम लेकर। और आजकल हम लोग का नौजवान जाएगा बोलेगा कोका कोला की दुकान में, अरे कोका दे दो, कोका कोला, यूं छिप्पी को खोला और खड़े खड़े मुंह में एकदम ऐसे घट घट डाला। ये तरीका है यहूदो नसारा का, ये तरीका है शैतान का। और बैठकर पीना तरीका है इमाम हुसैन का, बैठकर तरीका है हजरत मुस्लिम नकील का, बैठकर पीना यह तरीका है मुस्तफा जान रहमत का। जो इन तरीकों पर अमल करता है वही जन्नत का हकदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुस्लिम नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं बैठे हैं। उस बूढ़ी माने का बेटा, बड़ी रात हो गई है, लोग सो रहे हैं। यहाँ पर किसी अजनबी आदमी का होना यह गलत है, लोग क्या कहेंगे अगर देखेंगे तो। मुस्लिम नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, माँ मैं कहाँ जाऊँ, क्या आपका कोई घर नहीं? नहीं माँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो गरीबुल वतन हूँ, अपना वतन नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? फरमाते मैं मदीने से आया हूँ। आप मदीने से आए हैं? मदीने का नाम सुनना था, दिल की जो कली मुरझा गई थी वो खिलने लगी है। सुभान अल्लाह, वो दिल की कली खिलने लगी है। पूछती है आप मदीने से आए, कौन है? फरमाते हैं मैं मुस्लिम नकील हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये सुनना था, सो जान से कुर्बान होने लगी और कहने लगी आप ही मुस्लिम नकील हैं और आप ही के खिलाफ हो गए सारे लोग और आप पर जुल्म कर रहे हैं लोग। आइए मेरे घर में कदम रख दीजिए ताकि मैं कहूँ कि मेरा घर जन्नत नुमा हो गया है। सुभान अल्लाह, मेरे घर में कदम रख दें ताकि मैं अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझूं। हजरत मुस्लिम नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने घर में लेकर आती हैं। हजरत जैसे लेकर आती हैं तो अपनी ज़बान हाथ से यूं कहती हैं, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, वाह, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस हाथ को जन्नती हाथ बनाया। सुभान अल्लाह, उस हाथ को जन्नती हाथ बनाया है, क्योंकि उस हाथ में उंगली नहीं तो गुनाह भी नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, उस हाथ को अल्लाह ने जन्नती बनाया है। अब की बार आइएगा तो दोनों हाथ से मिला के दीजिएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्लिम नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर में है और वो औरत खुशी से बिल्कुल बेकुल हो रही है, गदगद हो रही है। क्या कि आज क्या मदीने का मेहमान आ गया है, मदीने की खुशबू हमारे घर में फैल गई है। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, 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 दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। हज़रात मोहतरम, वो अपने आप को कुर्बान कर रही है, खाना पेश करती मगर खाया ही नहीं जाता। फरमाती, अर्ज करती है बेटा आप खाना क्यों नहीं खाते? तो फरमाते माँ गम इतना है कि मैं खाना खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हजरात खाना पका हुआ, शोहर मर जाए तो बीवी से खाना नहीं खाया जाता है, बाप मर जाए तो औलाद को खाना नहीं खाया जाता है, औलाद मर जाए तो बाप को खाना नहीं खाया जाता है। हजरात मोहतरम बताओ, खाना मौजूद है मगर खाना नहीं खाया जाता। और हजरत मुस्लिम
मुस्लिम नकील को कितना कम होगा कि लोगों ने वादा किया था जान देने का, अब जान लेने के लिए तैयार हैं। रात बच्चे भी कादी शोर के घर में किस हाल में उनको अब मालूम नहीं। और हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चों और औरतों को लेकर मक्का से रवाना हो चुके, उनके साथ क्या हाल होगा मालूम नहीं। रात इन्हीं गमों में आप बिल्कुल डूबे हुए, खाना नहीं खाया जा रहा है। रात मौतम इतने में उसका बेटा आ जाता, किसका? उसी बूढ़ी औरत का बेटा आता है। रात वो बेटा जो मुस्लिम अकील को ढूंढ रहा था, मिल जाएगा, पकड़ कर ले जाऊंगा, इनाम मिलेगा, जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। कोरिया कहेंगे नवासे रसूल पर जुल्म करके तब वो जिंदगी भर बैठ के खाना चाहता था, मगर वो औरत उसकी माँ कर रही थी, अरे रात लंबी हो जाए मैं दीदार करती रहूंगी, पता नहीं दोबारा ऐसी रात मिले या ना मिले, मेहमाने मदीना मिले या ना मिले, नवासे रसूल मिले या ना मिले, इसलिए मैं रात भर आज दीदार करूंगी। ए आंखें तू सोना मत, ए रात तू खत्म मत होना, आज दीदार की रात है, मुझको दीदार करने देना। तेरी जब के दीद होगी वही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बेटा आता है, जल्दी जल्दी खाना देती है, मगर दिल बेकरार है, बार बार उस कमरे में आना जाना करती है। बेटा ने पूछा, माँ आज खिलाफे मामूल इतना आना जाना उस कमरे में क्यों हो रहा है, क्या बात है? कहती है, माँ बेटा क्या बताऊं, एक अच्छा मेहमान मेरे घर में। अच्छा मेहमान है? कौन मेहमान है? मत पूछो बेटा, ऐसा मेहमान है जिनके कदमों की धूल मिल जाए तो जन्नत की जमानत है। सुभान अल्लाह। बेटा ऐसा मेहमान मेरे घर में आया है कि उस मेहमान से मोहब्बत करो तो अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा, उनके नाना मोहब्बत करेंगे। हजरत मोहतरम वो पूछने लगा, वो मुबारक मेहमान कौन है, इतना अच्छा मेहमान वो कौन है? माँ कहती, बेटा तुम पूछते हो, मैं बताऊंगी, मगर तुम किसी को मत बताना, मैं तुमको बताऊंगी, तुम किसी को मत बताना, उनके होने की खबर किसी को मत देना। बेटा माँ से वादा करता, माँ मैं किसी को नहीं कहूंगा। रात तो माँ कहती, बेटा सुनो, वो मेहमान मेरे घर में आया है जिनके आने से घर में बरकतों का अंबार हो जाता है, जिनके आने से मदीने की खुशबू घर में फैल जाया करती है, वो मेहमान मुस्लिम अकील है। इतना सुनना था तो ऐसे चेहरा मुरझा गया, जैसे लजानी में ठेस लगती है तो लजानी का चेहरा, लजानी का पत्ता मुरझा जाता है, वैसे उस जालिम का चेहरा मुरझा जाता है। माँ ने समझ लिया कि दाल में काला है, दिल में खोट है, तो लेकिन उसने यही समझा, माँ ने यही समझा, वो अपने करतूत का अज़ाब पाएगा, मैं अपने करतूत का सवाब पाऊंगी। सुभान अल्लाह। हज़रात, एक ही घर में जन्नती है, एक ही घर में दोज़खी है, बिल्कुल बिना तमसील आप ये तय कर सकते हैं। अरे बेटा जहन्नमी है चूंकि नवासे रसूल का दुश्मन है, माँ जन्नती है चूंकि नवासे रसूल से मोहब्बत करती है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जन्नती है चूंकि नवासे रसूल, तभी तो इतनी सारी कुर्बानी देते हैं। मौलाना मुनव्वर साहब, आप कभी कबीला खातिर नहीं होंगे, दिल को छोटा नहीं कीजिएगा, जितना होना है उतना ही होगा। जिक्र हुसैन का जितना बदला मिलना आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी कमेटी को सलामत रखे। इस साल यकीनन जिक्र हुसैन मनाकर आप लोगों ने ये पैगाम दे दिया कि असली कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। झूम के दूध पाक पढ़े, रब्बे सल्लिमु अला, रब्बे सल्लिमु अला रसूलिल्लाह, मरहबा 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 रसूलल्लाह। हजरत मोहतरम, इधर माँ तो कहती कि मैं दीदार करती रह जाऊं, उधर बेटा कहता कब सुबह हो के मैं पकड़ कर ले जाऊं और यजीदी इनाम पा जाऊं। हजरात, वो सुबह तड़के उठता है, इब्न ज़ियाद के पास जाता है, उसे कहता है, उससे फौज लेकर आता है। 70 फौज को लेकर आया, खटपट की आवाज आने लगी। मुस्लिम नकीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौक पड़े, फरमाते लगता है कोई घोड़ा वाला आ गया है, कोई सिपाही पकड़ने को आ गया है। माँ कहती ऐसा हो नहीं सकता। जब वो दरवाजे पे जाती है, वाकई सिपाही है, 70 सिपाही है, उसी में उनका बेटा भी है। माँ ने कहा है, बेटा ये तूने क्या किया, ये फौज लाने का मतलब क्या है? तो उस बेटा ने इशारा किया है, माँ
बोलो बस, जो मैं करता हूँ करने दो। जिंदगी भर बैठ के आराम से खाएंगे, कोड़िया कहीं के आराम से खाना चाहता है बैठ के। हज़रत मोहतरमा ने कहा है बेटा, तूने अगर नवासे रसूल को तकलीफ दी तो याद रखो, नवासे रसूल को तकलीफ देना, अहले बैत अतहार को तकलीफ देना, अल्लाह और रसूल को तकलीफ देना है। जो अल्लाह रसूल को तकलीफ देगा उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। लेकिन उसने कहा अरे क्या बोलती है, बक 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 करती है, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फौज को लेकर वो हमला कर दिया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने भी जोरदार हमला किया। सबके सब एकदम इधर उधर हो गए। छुप छुप के पत्थर बरसा रहे हैं, छुप छुप के लाठी चला रहे हैं, छुप छुप के बर्छियां चला रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमरे से निकलकर फरमाते हैं, ऐ नाहंजारो, तेरी माँ ने भी दूध पिलाया है, मेरी माँ ने भी दूध पिलाया है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है जुल्म करने के लिए, अरे मेरी माँ ने दूध पिलाया है नबी की शरीयत को बचाने के लिए। अज़मत कुरान, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे तने तनहा, लेकिन जालिमों ने कब्जा ना पाया और जो आया अल्लाह का कहर बन के टूट पड़ा था। सुभान अल्लाह, जो भी आया सामने बचा नहीं था। जब देखा अम्र बिन अशअस ने कि ये लड़ते जाएंगे तो सबको खत्म कर देंगे, और दस्ता का दस्ता आता जाएगा, फौज के फौज आती जाएगी, लेकिन सबको खत्म कर देगा तन्हा मुस्लिम बिन अकील। तो धोखे से क्या कहा, अरे हम जंग नहीं चाहते, सुलह चाहते। सुलह के नाम पे तलवार रोक दी और खच्चर लाया, उस पर सवार किया, चलते चलते तलवार को रोक, तलवार को निकाल दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं ये सुलह के नाम पर पहला धोखा है कि तूने मेरी तलवार पर कब्जा किया है, और फरमाते जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। यहाँ तक कि दारुल खिलाफत के पास जाके सवारी रुकती है, सारा मजमा भी है, आपके बदन से खून जारी है, आपका होंठ भी कट चुका है, आपके बदन का सारा खून जा चुका है। हज़रात मोहतरम, आपकी नज़र जब पानी पर पड़ती है, आपने कहा लोगों बहुत प्यास लगी, ज़रा पानी तो पिला दो। जो इंसान जख्मी होता है, जो इंसान एक्सीडेंट होता है, जो रेल में कट जाता है, उसको पहले पानी की तलब होती है। हज़रात पानी की तलब इस कदर हो गया, आपने फरमाया लोगों मुझे प्यास लगी है, ज़रा पानी तो पिला दो। वो कौन मांग रहे पानी, नवासे रसूल पानी मांग रहे हैं। हज़रात जिनकी पाकी कुरान बयान कर रहा है वो पानी मांग रहे हैं, मगर जालिम लोग क्या सोच रहे हैं कि सबसे खराब यही है, सबसे अच्छे को खराब कहना ये जालिमों का काम है। हज़रात आज सबसे खराब अच्छा बनने लगा है, लेकिन सबसे अच्छा तो नवासे रसूल है, सबसे अच्छा तो अहले बैत अतहार है, उन्हीं को खराब करने चले हैं। लेकिन ए दोस्तों, किसी के खराब करने से खराब नहीं होता है। अल्लाह ताला ने जिसकी पाकी बयान की है वो तो पाक ही है, वो लोग नापाक हैं, वो यजीदी लोग नापाक हैं, ये हुसैनी सब पाक। मेरे मौजूद सामने के नाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे पानी मांगते हैं तो किसी ने चिल्ला कर कहा था कि आप दुश्मन यजीद है, आप यजीद के हाथ पर बैत नहीं किया, आप दुश्मन है यजीद के, आपको पानी नहीं मिलेगा। चरिंदों को, परिंदों को, जानवरों को पानी दिया जाएगा, लेकिन जो यजीद का दुश्मन है उसको पानी नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर भी कोई चाहने वाला हुसैन का था, तो कहा ए नादान, जिसके नाना के सत्ते में सारी कायनात को पानी मिल रहा है, तुम उसको पानी नहीं देना चाहते हो? कसम खुदा कि आज एक जाम देंगे, एक प्याला देंगे तो हौज़े कौसर का जाम इनके नाना कल मैदान महशर में अता फरमाएंगे। अपने गुलाम को हुक्म देते जाओ पानी का घड़ा लेकर आओ, प्याला लेकर आओ। हज़रात जैसे प्याला पेश किया जाता, आपने वाकया सुना है, लेकिन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दास्ताने करबला 1400 साल से सुनाई जा रही है, कभी पुरानी नहीं हुई हो, कभी कोई थका भी नहीं है। हज़रत मोहतरम हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में पानी का प्याला दिया गया, जैसे मुंह के करीब करते हैं उसमें बहता हुआ खून आ जाता है, यानी आपके होंठ का खून उसमें आ जाता है। आपने फरमाया लोगों याद रखो, जिस पानी में बहता हुआ खून आ जाए वो पीना जायज नहीं है। रात ही बात समझ में आ गई। अगर मुस्लिम अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जान बचाने गए होते तो पानी पी लेते, मगर जान बचाने नहीं गए थे, नाना की शरीयत बचाने गए थे। इसलिए नाना की शरीयत का हुक्म बता रहे हैं कि जिसमें बहता हुआ खून मिल जाए वो पीना नाजायज है। रात फिर दोबारा जब प्याला दिया गया उसमें भी बहता हुआ खून आ गया, आपने उसको भी मना कर दिया। तीसरा प्याला पेश किया गया, उसमें भी बहता हुआ खून आ गया। लोगों को मुखातब किया और इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों तुम गवाह हो जाओ, अब दुनिया
दुनिया का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं है। हम जैसे प्यासों के लिए नाना के हाथों से जामे कौसर है। ऐ तशना लबो आवो चले हौज करम पर, ऐ तशना लबो आवो चले हौज करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। क्या कहने, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। रात दरवाजा खोला जाता है, आपको अंदर ले जाया जाता है। सबके सब इब्ने ज़ियाद को सलाम करते हैं, लेकिन मुस्लिम नकी सलाम नहीं करते हैं। लोगों ने कहा, ऐ मुस्लिम, आपने इब्ने ज़ियाद को क्यों नहीं सलाम किया? जो अभी गवर्नर है, जो अभी यहाँ का खलीफा है, आपने इसको सलाम क्यों नहीं किया? हज़रात, जालिम के सामने में हक बोलना ये रसूल वालों का काम है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों का काम है। उस जालिम के सामने ही बोलते हैं। जो हुसैन का दुश्मन है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह रसूल के दुश्मन को सलाम नहीं होगा। जो हुसैन का है वो अल्लाह रसूल का है, वो अल्लाह रसूल का है, उसी को सलाम किया जाएगा। मेरे नाना ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। हजरत मोहतरम हजरत मुस्लिम नकीन ने सलाम ने किया, जबकि वो कुरान पढ़ता था, वो कलमा पढ़ता था, वो नमाज भी पढ़ता था। लेकिन मुस्लिम नकीन ने ऐसे नमाजी को, ऐसे कुरान पढ़ने वाले को, ऐसे कलमा पढ़ने वाले को सलाम नहीं किया है। ऐ सुन्नियों, बात समझ में आ गई। अलहाज मौलाना मुनव्वर साहब भी हर आलिम को सलाम नहीं करते, हर इंसान को सलाम नहीं करते। सदर जलसा मौलाना मुनव्वर साहब सबको सलाम नहीं करते। हमारे उलमाए किराम हज़रात सबको सलाम नहीं करते। रुम्मानुल बारी सबको सलाम नहीं करते। कारी अली हसन सबको सलाम नहीं करते। इस जलसे की रूह है रवान नादिर जमाली साहब सबको सलाम नहीं करते। देखते हैं जो हुसैनी है वही तो रसूल पाक का है, तब सलाम करते हैं। जो हुसैनी नहीं है उसे सलाम नहीं करते हैं। इसलिए सुन्नी उलमा पर ये एतराज मत करना। अरे देखो, उन लोगों को फटाफट सबको सलाम करते हैं और सुन्नी उलमा सबको सलाम नहीं करते हैं। अरे सुन्नी उलमा पहचानते हैं और कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। जो यजीदी है उसका हुसैन मर गया है, जो हुसैनी है उसका हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। छोड़ू कि बोलूं? आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। गर्मी लग रही है आप लोगों को ना? पंखा इधर भी होना चाहिए था, लेकिन पंखा की कमी है। लेकिन मैं सदर जलसा से कहूँगा कल पंखे का इंतजाम कर दीजिए। औरतों में भी मर्दों में भी 2-4 पंखे लग जाएंगे तो इंशाल्लाह बैठने का मज़ा आएगा। और आज दुआ करके जाइएगा, आज जो भी टिप टाप हो गया, कल एक बूंद भी ना आए। हुसैन के नाम का जलसा होगा, अल्लाह इसको कामयाब फरमाए। सुभान अल्लाह। रात आइए, तवज्जो चाहूँगा, थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए, क्योंकि 11:15 बजे मुझे ख़त्म करना है और हमको सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट तकरीर करनी है। नादिर जमाली साहब का हुक्म है, क्योंकि और भी उलमाए किराम है, जैसे कि क्या कहते हैं कि राशिद मक्की साहब, वो भी तशरीफ फरमा हैं। और फिर और एक मुक़र्रिर हैं, फिर ये तो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नात खानी करते हैं। और कारी अली हसन साहब भी माशाल्लाह, ये सब के सब मौजूद हैं। फारूक बल्लामपुरी से बस 14 मिनट और समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मेरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे मौजूद सामने करम हज़रत मुस्लिम अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबक दे देते हैं कि सबको सलाम नहीं किया जाता है।
कलमा पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, नमाजी है, मगर ऐसे नमाजी को सलाम नहीं करते हैं जो हुसैन का नहीं है। सुभान अल्लाह। जो हुसैन का है हम उसी को सलाम किया करते हैं। हज़रत मोहतरम इब्ने ज़ाद ने कहा था, मुस्लिम क्या करने के लिए आए थे? फरमाते हम लोगों को कुरान का अहकाम सिखाने आए थे। कहता तुम झूठ बोलते हो। कहता तू झूठा है, तेरा खानदान झूठा है, मैं सच्चा हूँ, मेरा खानदान सच्चा है, मेरे खानदान की सच्चाई पे कुरान उतारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पाकी बयान फरमाया है और तू मुझे झूठा कहता है। नाहंजार के औलाद, तू सबसे बड़ा झूठा है, तू जालिम है। हज़रत मोहतरम सब कुछ बोला, जानते हैं, जान जाएगी मगर हक बोल कर जाएगी। झूम कर बोलो और मोहब्बत से बोलो। लगता कुछ खा के आए भी नहीं किए आप तो, यहाँ अल्लाह पेट में कुछ है कि नहीं ना, सब हजम हो गया है। हाँ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया। इब्ने ज़ाद ने पूछा क्या चाहते हो? अगर यजीद के हाथ पर बैअत कर लोगे छोड़ दिए जाओगे, और अगर उसके हाथ पर बैअत नहीं करोगे तो काट दिए जाओगे। फरमाते कटना पसंद है लेकिन मजहब इस्लाम का गला कटने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम का परचम झुकने नहीं दूंगा। यजीद के हाथ पर मैं बैअत नहीं कर सकता। हाथ दे देते तो क्या बात थी, हाथ दे देते जान बच जाती, हाथ देते बच्चे भी बच जाते, हाथ देते दौलत भी मिल जाती। मगर सोचा ये हाथ वो हाथ नहीं है कि हाथ देने से काम बन जाएगा। ये हाथ वो है जिसमें नाना की उम्मत की अमानत रखी हुई है, लिहाजा सर दे सकता हूं लेकिन हाथ नहीं दे सकता। क्या बात है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, जल्लाद को हुक्म दिया, ये नहीं मानेगा, लेकर जाओ, घसीट कर इसको छत के ऊपर ले जाओ और इसको नंगी तलवार दिखाओ। अगर तेरी तलवार देखकर डर गया तो कहना यजीद के हाथ पर बैअत कर लो, छोड़ दूंगा। और अगर इतना भी करे कि यजीद की तारीफ करे, हुसैन की बुराई करे तो छोड़ दिया जाएगा। रात घसीट कर उनको छत के ऊपर ले जाता है, नंगी तलवार निकाल चुका और कहता अब भी वक्त है, यजीद के हाथ पर बैअत कर लो। फरमाते जान दे सकता हूँ लेकिन यजीद पलीद के हाथ पर बैअत नहीं करूंगा। कहा कि इतना करो कि यजीद की तारीफ करो, हुसैन की बुराई कर दो। तो फरमाते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते यजीद पलीद है, हुसैन पाक है। सुभान अल्लाह। यजीद पलीद है, हुसैन पाक है। तलवार जल्लाद उठाता है और कहता कि आपका मौत से डर नहीं है? तो फरमाते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जालिम ने अपनी तलवार उठाई, जालिम ने जुल्म की तलवार लहराई, साबिर ने सब्र की गर्दन बढ़ा दी। जालिम ने अपना काम किया, साबिर ने अपना काम किया। सर आपके गर्दन पर तलवार चली है, सर को तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिमों का गुस्सा तो देखो, इतना जोर से छत के ऊपर से फेंका कि उनके हड्डी के टूटने की आवाज लोगों ने सुना। अल्लाह अल्लाह। नवासे रसूल पर इस कदर जुल्म, जिस नबी से कुरान मिला हो, जिस नबी से लोगों को हिदायत मिली हो, जिस नबी से लोगों को ईमान मिला हो, जिस नबी के 10 से रोजा मिला हो, हज मिला हो, ज़कात मिली हो, हज़रात जिस नबी की वजह से लोगों को हिदायत मिली हो, उसी नबी के नवासी को पर इतना बड़ा जुल्म, ऐसा जुल्म करना ये सिर्फ और सिर्फ यजीदियों का मुकद्दर है और हुसैन का जिक्र करना ये हुसैनियों का मुकद्दर है। हज़रात मोहतरम मैं कहना चाहूँगा, इब्ने ज़ाद ने फिर ऐलान कर दिया कि जो मुस्लिम का हामी भरेगा उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। और सुनाओ कि उनके दोनों बच्चे भी आए हैं जो उसे पकड़ कर लाएगा, उनको भी इनाम दिया जाएगा। अब दोनों बच्चों के पकड़ने का ऐलान हो गया। काजी शोरे के घर में दोनों बच्चे थे। काजी शोरे ने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया और कहा बच्चे आज आप दोनों को मदीना जाना है। वो दोनों बच्चे कहने लगे चचा हम अकेले नहीं आए हैं, हम तो अपने अब्बा मुस्लिम बिन अकील के साथ आए हैं, हम आए हैं उनके साथ जाएंगे उनके साथ। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गया। बच्चों ने कहा चचा इस वक्त रोने का क्या मतलब है, क्या मेरे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है? हजरत काजी शोरे फरमाते हैं ऐ बच्चे मैं किस ज़बान से कहूँ कि तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं है? हाँ हाँ तुम्हारे अब्बा को जालिमों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, तुम्हारे अब्बा को शहीद कर दिया है। रात ये सुनना था, अब्बा के कत्ल की खबर सुनना
था। दोनों बच्चे रोने लगे। काजी शुरे कहने लगे बच्चे रो मत, अगर तुम रोगे तेरे रोने की आवाज लोगों के कानों तक जाएगी। सिपाही तुमको ढूंढ रहा है, लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, अगर तुम पकड़े जाओगे तुम भी शहीद किए जाओगे। बच्चों ने रोना बंद कर दिया, यही कहकर अरे अभी नहीं रोएंगे, हम आज मदीने का सफर करेंगे। माँ के आंचल में छुप छुप कर, माँ के आंचल में छुप कर मदीना की कूफा की तमाम कहानी सुना देंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, बच्चे रोना बंद कर देते हैं। काजी शुरे अपने बेटा असद को कहते हैं बेटा सुनो, इन दोनों बच्चों को लो और बाबुल इराकीन से काफिला मदीने का जाएगा, उन्हीं के साथ पकड़ा दो। ये बच्चे आहिस्ते आहिस्ते मदीना पहुंच जाएंगे। मगर शाम का वक्त था, बाबुल इराकीन में जैसे ही पहुंचा काफिला जा चुका था। कुछ दूर दौड़ कर गया और कहा देखो काफिला की धूल उड़ रही है, जाओ दौड़ कर साथ पकड़ लो। बच्चे दौड़ रहे हैं, कभी छोटा गिरता है कभी बड़ा गिरता है, छोटा गिरे तो बड़ा उठाता, बड़ा गिरता तो छोटा उठाता। भाई जल्दी करो, काफिला बहुत दूर निकल रहा है। दोनों बच्चे अपने नाजुक कदम से चलते रहे और काफिला ऊंट की रफ्तार से चलता रहा। न तो काफिला बच्चों को देखा, न बच्चों ने काफिला को देखा। पूरी रात चलते रहे, काफिला किधर गया, ये बच्चे किधर गए। दो चार आदमी सुबह को मिल गए, उनसे पूछा ये कौन सा शहर है। लोगों ने कहा ये कूफा शहर है। दोनों बच्चों को पूछा तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। इन बच्चों ने सोचा यतीम का नाम सुनता है तो दिल में रहम आ जाता है। बच्चों ने भी कह दिया हम यतीम हैं। किसके यतीम हो, कहा मुस्लिम बिन अकील के यतीम है। इतना सुनना था, रहम क्या आएगा। उन जालिमों को, इन मजलूम बच्चों पर गुस्सा आ गया और जुल्म का थप्पड़ उठाया, मारना शुरू कर दिया। ये कहकर हम तुमको ढूंढ रहे और तुम भाग रहे हो। दोनों को पकड़ा, पकड़कर इब्ने ज़ियाद के हुक्म से जेल में डाल दिया। मगर जेल का जेलर बड़ा मुकद्दर का धनी था, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मौला और कैदी आता है तो सजा पाता है, और ये कैदी ऐसा है कि आजाद कर दूंगा तो मौला मैं जहन्नम की आग से आजाद हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दोनों बच्चों से बड़ा प्यार किया, इतना प्यार किया कि जवाब ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात इंतजार करने लगे कब रात होगी, कब लोग सो जाएंगे, मैं दरवाजा खोलूंगा, दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ा दूंगा और मदीना का रास्ता दिखा दूंगा। सारे लोग जब सो गए हैं, दोनों बच्चों को जगाते हैं, चलो बच्चे चलो मदीने का रास्ता बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाजा खोला जाता है, धीरे से दोनों बच्चों को लेते हैं। अपना मुकद्दर वो जगमगा रहे हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। फैसला आप ही कीजिए, फैसला आप ही कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह। जालिम लोग दोनों बच्चों को जेल में डाल के आराम कर रहे हैं और मशहूर है कि अपना मुकद्दर जगमगा रहे हैं। बहुत दूर ले जाते हैं और दोनों बच्चों को अंगूठी देकर कहते हैं यही कासिया शाह जाने का रास्ता है। कासिया शाह का दारोगा मेरा भाई है, मेरे भाई को ये अंगूठी देना और मेरा सलाम कह देना और ये खबर सारी बता देना। मेरा भाई तुम दोनों को मदीना पहुंचा देंगे। आखिरी सलाम करके रवाना होते हैं। दोनों बच्चे भी पलट पलट कर देखते हैं और कहते भाई कितना अच्छा आदमी है, कोई हमें मारता है और कोई हमसे प्यार करता है। मशहूर भी अपनी आंखें खोल कर देखता रहा। जहां तक उस चांदनी रात में मशहूर की नजर काम करने लगी, मशहूर दोनों बच्चों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। यही कहकर आज देखने की रात है, देख लो ऐसी रात मिले या ना मिले। मगर मशहूर ने कहा था ऐ बच्चे आप आसामी हैं, आप कैदी हैं, कल सिपाही को मालूम हो जाएगा, कल सिपाही ढूंढने को आएगा, आपको नहीं पाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। आपके नाम पर थोड़ा खाना मुझे पसंद है, मगर आपको जेल में रखना मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ऐसा ही हुआ जब मशहूर को पकड़ कर दरबार में लाया गया। मशहूर को पूछा तुमने दोनों बच्चों
को क्यों आजाद कर दिया? फरमाते हैं अरे वो कैदी कब है कि आजाद किया जाएगा, वो तो हमेशा के लिए आजाद है। ऐ जालिमों, तुम लोगों ने उन्हें कैदी बनाया है, तुम लोगों ने उन पर जुल्म किया है। वो नवाज़े रसूल है, मदीने का फूल है, किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। कहा तुमने उसको आजाद कर दिया, तुमको सजा लेनी पड़ेगी। कहा कि उनके नाम पर सजा पसंद है, लेकिन उनको कैद में रखना पसंद नहीं है। जल्लाद को हुक्म दे इसे कोड़ा मारो। जैसे पहला कोड़ा मारा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा मारा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा मारा, कहा सुभान अल्लाह। यूं जालिम कोड़ा चलाता रहा और मशहूर है कि रब का शुक्रिया अदा करता रहा। अरे जालिम के हाथों से जुल्म का कोड़ा खाकर मशहूर ने नवाज़े रसूल की मोहब्बत में जान दे दी है। ए फारूक अल्लाह पूरी का दो, ऐसी जान देने वाला जन्नत में है तो जख्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशकूर ऐसा सो गया कि हमेशा की जिंदगी मिल गई। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।